नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनु मैम की क्लास में। आज हम चर्चा करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में। समझेंगे क्या होती हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ या अधिगम अक्षमताएं, क्या कारण है इनका, और बात करेंगे इनके डिफरेंट टाइप्स के बारे में। जानेंगे क्या लक्षण है और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है इन बच्चों के बिहेवियर को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के थॉट के साथ। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप सफल हैं या नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि आप उतने सफल हुए हैं या नहीं जितनी आपके भीतर क्षमता थी। जी हाँ, ज़रूरत है खुद को पहचानने की, अपनी क्षमताओं को जानने की, तभी आप खुद को अपनी सही जगह पहुंचा पाएंगे। तो अपनी क्षमता को पहचानें और अपने लक्ष्य को साधते हुए प्रयासरत रहें। समझते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या है? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है बेसिकली ये। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ मीन्स एक ऐसी प्रॉब्लम जो एक से ज़्यादा उन बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस से जुड़ी हैं जो लैंग्वेज को समझने, लिखने, पढ़ने आदि से रिलेटेड है। सबसे पहले सैमुअल क्रिक ने 1926 में अधिगम संबंधी या लर्निंग रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए लर्निंग डिसेबिलिटीज़ शब्द का प्रयोग किया था। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ वाले जो बच्चे होते हैं वो नॉर्मल बच्चों की तरह ही होते हैं, एबनॉर्मल नहीं होते, लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया में उनका ग्राफ नीचे रहता है। जैसे कुछ बच्चे पढ़ नहीं पाते, जब भी पढ़ने को कहेंगे वो पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन ओरल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है उनका। जैसे पढ़ने की बात होती है डिफ़िकल्टी फील करते हैं। इसी तरह से कुछ बच्चे पढ़ लेते हैं पर लिख नहीं पाते हैं, लिखते हैं तो स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत करते हैं। वो भी इस तरह से करते हैं कि हर पैराग्राफ में वो एक ही वर्ड को अलग अलग तरीके से बनाते हैं, मात्राओं में बहुत गलती करते हैं। इसी तरह मोटर डिफ़िकल्टी भी होती है इन बच्चों में, जिसमें वो बच्चे कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाते हैं। जैसे कि हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन है, जैसे शू लेसेस बांधना है या चम्मच से खाना खाना है, इस तरह के काम वो नहीं कर पाते। मोटर डिसेबिलिटीज़ की प्रॉब्लम में आता है ये। मैथमेटिकल डिसेबिलिटीज़ होती हैं, प्लस माइनस के साइन में कंफ्यूज हो जाते हैं। लैंग्वेज में अपनी दूसरों की बात नहीं समझ पाते, अपनी बात नहीं कह पाते। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम जो होती हैं साइकोलॉजिस्ट के थ्रू या स्पेशल थेरेपी के थ्रू इनको इम्प्रूव कर सकते हैं हम। कारण कई हो सकते हैं इनके, अनुवांशिक भी हो सकती है या बच्चे के जन्म से जुड़े कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी हो जाए, या किसी चोट की वजह से, या फिर प्रेगनेंसी के समय कोई ड्रग्स को लेने से, या और भी बहुत से कारण हो सकते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर हम बात करें इनके टाइप्स की, तो टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ आज हम डिस्कस करेंगे डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, डिस्फेजिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्थीमिया और डिसमॉर्फिया, ऑटिज्म और ADHD के बारे में। एक बात और समझते हैं इसके बारे में, जैसे डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, जहाँ भी DYS लगा हुआ है इसका मतलब है इस प्रॉब्लम को इम्प्रूव किया जा सकता है। लेकिन अगर यहीं पर ए लग जाता है, एलेक्सिया, अग्राफिया, एल्केल्कुलिया, तो यहाँ पर जब ए लग जाता है इसका मतलब है एब्सेंट, यानी ये पूरी तरह से एब्सेंट होता है बच्चे के अंदर। तो यहाँ इम्प्रूवमेंट की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। लेकिन DYS जहाँ लगा हुआ है इट मीन्स इस प्रॉब्लम को इम्प्रूव किया जा सकता है। समझते हैं डिसलेक्सिया के बारे में। रीडिंग डिसेबिलिटी है ये, रीडिंग डिसऑर्डर कहते हैं इसको। इस डिसेबिलिटी में बच्चे शब्दों को या वाक्यों को पढ़ने में प्रॉब्लम फील करते हैं। ये लर्निंग डिसेबिलिटी का सबसे मेन टाइप है जो 80 से 90% लर्निंग डिसेबल्ड बच्चों में पाया जाता है। ये बच्चे पढ़ने, लिखने और बोलने में डिफ़िकल्टी फील करते हैं। इन बच्चों में अक्षरों और शब्दों को पहचानने में, उनकी साउंड को आपस में जोड़ने संबंधी एबिलिटी का डेवलपमेंट नहीं हो पाता। ये बच्चे शब्दों को उल्टा करके या अक्षरों के क्रम को इधर उधर करके पढ़ते हैं। जैसे कि नाम है तो उसको मान पढ़ेंगे, 6 को 9 पढ़ेंगे, 100 लिखा है वॉज पढ़ेंगे, डॉग को गॉड पढ़ेंगे। मीन्स ये सही सीक्वेंस में नहीं देख पाते। जैसे कि तारे ज़मीं पर मूवी में ईशान को यही प्रॉब्लम थी। तो ये बच्चे पढ़ने और लिखने दोनों से ही रिलेटेड प्रॉब्लम को फेस करते हैं। मतलब अगर कोई बच्चा सही से पढ़ेगा नहीं तो वो सही से लिख भी नहीं पाएगा। तो अगर पूछा जाए कि अगर पढ़ने लिखने से संबंधित डिसेबिलिटी तो डिसलेक्सिया का नाम आएगा, और खाली सिर्फ पढ़ने से रिलेटेड प्रॉब्लम को पूछा जाएगा तब भी डिसलेक्सिया का नाम आएगा। इंटेलिजेंस से रिलेटेड नहीं होती है ये प्रॉब्लम, ब्रेन से रिलेटेड है, लाइफ लॉन्ग है, कॉमन लर्निंग इशू है। ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ उपाय किए जा सकते हैं। जैसे पढ़ने में प्रॉब्लम है तो बच्चे को ऑडियो के थ्रू हेल्प दी जा सकती है, लेटर्स को बहुत बड़ा करके दिखाया जा सकता है। लेकिन ये देखने की प्रॉब्लम नहीं है, माइंड प्रोसेसिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है। जैसे कि हम पिक्चर में देख सकते हैं, रीडिंग प्रॉब्लम में फ्लुएंटली नहीं बोल सकते वो,
और राइटिंग स्पेलिंग, यहाँ पर पुअर स्पेलिंग होती है इनकी, पुअर पंक्चुएशन और ग्रामर होती है। मेमोरी की अगर बात करें तो पुअर वर्किंग मेमोरी होती है। न्यूरो डेवलपमेंट की अगर बात करें तो पुअर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स होते हैं। ऑडिटरी की बात करें तो सही से सुन नहीं पाते हैं। विजन की बात करें तो ठीक से देख भी नहीं पाते हैं वो। डिफ़िकल्टी कॉपिंग द ऑफ द बोर्ड, मतलब बोर्ड से ठीक से कॉपी नहीं कर पाते। तो ये सब डिसलेक्सिया के लक्षण होते हैं। फिर बात करते हैं डिस्ग्राफिया। तो ये है एक राइटिंग डिसऑर्डर। राइटिंग डिसऑर्डर मीन्स हम डिस्ग्राफिया, ग्राफ से ही समझ सकते हैं कि ये लिखने से संबंधित है। ये वो डिसेबिलिटी है जिसमें बच्चे की लेखन क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। यहाँ बच्चे अपने विचारों को ठीक से लिख नहीं पाते, या लिखेंगे तो फिर वो ऐसा लिखेंगे जो कि आप पढ़ नहीं पाएंगे, मतलब अधूरे अक्षर बनाएंगे या फिर बीच बीच में अक्षरों को छोड़कर वाक्यों को लिखेंगे। तो मीन्स सिर्फ लिखने से संबंधित अगर प्रॉब्लम पूछी जाए तो वो डिस्ग्राफिया है। नेक्स्ट है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया प्रॉब्लम विद अर्थमेटिक एंड मैथ कॉन्सेप्ट्स, मतलब गणन संबंधी विकार भी कहते हैं हम इसको। मीन्स मैथ से रिलेटेड जब प्रॉब्लम होती है बच्चों को, कैलकुलेशन में या मैथ के कॉन्सेप्ट को समझने में प्रॉब्लम हो, तो वो डिसकैलकुलिया। यहाँ पर बच्चे नंबर्स को ठीक से नहीं समझ पाते, काउंटिंग नहीं कर पाते हैं, कैलकुलेशन नहीं कर पाते, प्लस माइनस की साइन को ठीक से नहीं समझ पाते। तो ये प्रॉब्लम होगी डिसकैलकुलिया से रिलेटेड। नेक्स्ट आती है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया ट्रबल अंडरस्टैंडिंग स्पोकन लैंग्वेज, पुअर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। मतलब यहाँ पर क्या है कि बच्चे अपनी बातों को समझा नहीं पाते किसी को, या फिर अपने विचारों को बोल के नहीं बता पाते किसी को, समझा नहीं सकते हैं, ना ही दूसरों की बात को समझ सकते हैं। इस प्रॉब्लम को कहते हैं हम डिस्फेजिया। डिस्फेजिया, बच्चे ने कुछ देखा लेकिन वो अपने विचारों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, वो बताना चाह रहा है लेकिन शब्दों में नहीं बता पा रहा है, तो वहाँ प्रॉब्लम आएगी डिस्फेजिया की। इसी से संबंधित एक प्रॉब्लम होती है अफेजिया। अफेजिया का है, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि जब ए लग जाता है तो प्रॉब्लम बिल्कुल एब्सेंट होती है, और अगर DYS है तो प्रॉब्लम है लेकिन उसको थोड़ा इम्प्रूव किया जा सकता है। तो बोलने से संबंधित विकार आएंगे अफेजिया और डिस्फेजिया दोनों में। नेक्स्ट देखते हैं डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया का मतलब होता है ये मोटर स्किल्स से संबंधित है। प्रॉब्लम विद हैंड आई कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, मैनुअल, डेक्स्ट्रेटरी। मतलब कि यहाँ पर क्या है कि बच्चे मोटर स्किल्स उनके ठीक से काम नहीं कर पाते, मतलब माइंड और मोटर स्किल्स का कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता। वो बीमारी डिस्प्रेक्सिया कहलाती है। यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, अपने शूज़ लेसेस को नहीं बांध सकते, किसी भी चीज़ को पकड़ नहीं सकते, चम्मच से खाना खाना है या पेन से लिखना है, तो वो सब चीज़ को वो ठीक से कर नहीं पाते हैं। तो ये वाली प्रॉब्लम आती है डिस्प्रेक्सिया के अंदर। फिर है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया का मतलब होता है क्रॉनिक फॉर्म ऑफ डिप्रेशन। ये डिप्रेशन से रिलेटेड है। इसे परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी कहते हैं इसको, मतलब एग्ज़ाम स्ट्रेस भी इसके अंदर आ जाएगा। इसमें इंटरेस्ट खत्म होने लगता है किसी भी चीज़ से, कोई एनर्जी नहीं रहती, नींद कम आती है, उदास रहने लगता है व्यक्ति और होपलेस हो जाता है और डिप्रेशन में जाने लगता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, असंतुष्ट रहता है। तो ये लक्षण जब होंगे तो ये डिस्थीमिया के हो सकते हैं। तो ये डिप्रेशन की क्रोनिक फॉर्म होती है। नेक्स्ट है डिस्मॉर्फिया, BDD, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर भी कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है, ये एक मानसिक विकार है। इसमें कोई भी व्यक्ति खुद को एक बेडॉल रूप में देखता है, वो शेप को लेकर या शेप को समझने में उसको प्रॉब्लम होती है। बार बार शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देखना, खुद को बदसूरत समझना, ये लक्षण होते हैं इसके। इसमें व्यक्ति मतलब एक डर जैसा पैदा हो जाता है उसमें कि वो भद्दा दिखने लगा है, तो वो लोगों से घुलना मिलना बंद कर देता है। ये लक्षण होते हैं डिस्मॉर्फिया के, या फिर इसको कहते हैं बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। समझते हैं ऑटिज्म। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। बेसिकली 3 चीज़ों में प्रॉब्लम आती है यहाँ बच्चे को। एक तो लैंग्वेज में, मतलब वो ठीक से बोल नहीं पाते, बोलने में प्रॉब्लम आती है, कम्युनिकेट नहीं कर पाते दूसरों के साथ, बातचीत करने में उनको प्रॉब्लम आती है। ये बच्चे आंखों से आंखें नहीं मिला पाते, मतलब आई कांटेक्ट नहीं बना पाते हैं, इस कारण दूसरे के साथ ये कम्युनिकेट नहीं कर पाते। इनमें दूसरा, इमोशनली रिलेट नहीं कर पाते किसी के साथ, खुद को दूसरों से अटैच नहीं हो पाते हैं, सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पाते, एकदम अकेला रहना पसंद करते हैं। दूसरा, एक ही शब्द को बार बार दोहराते हैं, रिपीटेड बिहेवियर होता है इनका,
कभी कभी कुछ स्पेशल एबिलिटीज़ भी होती हैं, इनमें बहुत ज़्यादा डेवलप होती हैं, तो इन बच्चों में इंडिविजुअल वेरिएशन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो असेसमेंट के बाद ही पता लगा सकते हैं कि बच्चा ऑटिज्म से पीड़ित है या नहीं। नेक्स्ट है ADHD या अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी। अटेंशन डेफिसिट का मतलब होता है ध्यान की कमी और हाइपर एक्टिविटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा चंचल। तो यहाँ बच्चे में ध्यान की कमी होती है, बहुत ज़्यादा चंचल होता है वो, इम्पल्सिवनेस पाई जाती है। इम्पल्सिवनेस का मतलब टीचर ने क्वेश्चन पूछा, पूरा क्वेश्चन नहीं सुनेंगे, बीच में ही आंसर दे देंगे। मम्मी पापा बात कर रहे हैं, बीच में ही बोल पड़ते हैं, मीन्स वेट नहीं कर सकते किसी चीज़ के लिए। हाइपर एक्टिविटी मीन्स कहीं भी शांति से नहीं बैठ पाते ये बच्चे, भागते रहते हैं, बोलते बहुत ज़्यादा हैं, किसी और को बोलने नहीं देते, उठापटक करते रहते हैं। लेस अटेंशन मीन्स किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं लगा पाते, चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते ठीक से। सीरियस प्रॉब्लम कहेंगे हम इसको, क्योंकि अगर बच्चा हाई IQ वाला है और गिफ्टेड बच्चा है तो उसमें ADHD अगर पाया जाएगा तो उसका IQ घट जाएगा, क्योंकि वो अटेंशन ही नहीं दे पा रहा है। दूसरा, सोशल रिलेशंस मेंटेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी हाइपर एक्टिविटी को, उसकी इम्पल्सिवनेस को कोई भी टॉलरेट नहीं कर पाएगा, तो वो दोस्त भी नहीं बना पाएगा। इसे हम मेडिसिन के थ्रू, थेरेपी के थ्रू और डाइट के थ्रू हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। यदि समझ आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। थैंक यू।